हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सानवी इन्फोटेक। आज इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में लर्न करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लूप्स क्या है और लूप्स के टाइप्स कितने हैं। तो हमारी जावास्क्रिप्ट में 6 टाइप्स के लूप्स है। देयर आर 6 लूप्स इन जावास्क्रिप्ट: फोर लूप, डू वाइल लूप, फोर इन लूप, फोर ऑफ लूप और फोर ईच लूप। अब फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप हमें सेम ही रिजल्ट देगी, लेकिन सबके सिंटेक्स क्या है, डिफरेंस है। अब हम लूप्स कब यूज करेंगे? तो जब कोई रिपीटेशन है, हमें कोई एक स्टेटमेंट है, सपोज वो हमें 10 बार लिखना है, 100 बार लिखना है या 1000 बार लिखना है। तो क्या करेंगे, हम एक बार लिखना है तो हम उसको एक बार प्रिंट कर दे, एक बार लिख लेंगे। लेकिन एक ही चीज हमें बार बार लिखनी है, अगर हमें एक सेंटेंस है वो 100 बार हमको चाहिए, तो वो हम 100 बार तो नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, हम लूप का यूज करेंगे। तो क्या होगा, लूप का यूज करके हम 2 ही लाइन में कोड को लिख के हम वो रिटर्न कर सकते हैं। तो चलो उसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले है फोर लूप। तो फोर लूप है वो कैसे वर्क करती है? तो हमारी 3 पार्ट्स है। हमारी लूप्स में 3 एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन आएगा। वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे और उसकी वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद कंडीशन है। अब कंडीशन में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। और थर्ड है, उसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखेंगे। तो वो कंडीशन चेक करेगा, हमारा वेरिएबल है वो उसको कंडीशन में चेक करेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो लूप्स के अंदर जाएगा और वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमारी कोड की सिचुएशन है उसके हिसाब से वो चेक करेगा। और फिर लूप के अंदर जाके हमारा स्टेटमेंट है वो फिर से प्रिंट कर देगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। तो ये जो चीज है वो रिपीट होती रहेगी और हमें रिजल्ट मिलेगा। तो क्या है, हमारी लूप्स में 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है, उसमें वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइजेशन होगा। सेकंड में कंडीशन चेक होगी और थर्ड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले फोर लूप को हम प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो loops.js नाम से एक फाइल बनाई है हमने। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फोर। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेट आई इज इक्वल टू 1 आएगा। उसके बाद कंडीशन को चेक करेंगे। लेस देन इज इक्वल टू, हमें सपोज 10 बार लिखना है तो 10 लिखा और यहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा। फिर कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम यहाँ सेंटेंस लिख देंगे, console.log वेलकम टू माय चैनल सानवी इन्फोटेक। अब ये कैसे वर्क करेगा? तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा कि वो जो आई की वैल्यू है उसको चेक करेगा यहाँ पे कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है कंडीशन तो वो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। उसके बाद वो यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो 1 है, वो 1 का इंक्रीमेंट होगा इसमें। तो 1 के अंदर 1 होगा तो 2 हो जाएगा। फिर वो सेकंड बार यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, सेकंड 2 है तो 2 10 से कम है। तो वो क्या करेगा, फिर से ये सेंटेंस को प्रिंट कर देगा। फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा, 3 को चेक करेगा, 3 है वो 10 से छोटा है तो वो फिर से ये सेंटेंस को प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा। ये लूप चलती रहेगी। अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तभी वो लूप से बाहर चले जाएगा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक लूप चलती रहेगी।
तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा वेलकम टू माय चैनल सानवी इन्फोटेक 10 बार प्रिंट हो गया। अगर हमें 1 से 10 को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। तो क्या होगा, 1 से 10 प्रिंट हो जाएगा, 1 से 10। अगर हमें कोई टेबल प्रिंट करवाना है तो वो भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं। सपोज हमें 3 का टेबल प्रिंट करना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे हमको 3 का टेबल का रिजल्ट मिल जाएगा 3, 6, 9, 12 और 30 तक। अब सपोज हमें रिवर्स लिखना है, यानी कि 10 से 1 तक प्रिंट करवाना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 की जगह हमको 10 लिखना पड़ेगा और यहाँ 10 की जगह 1 लिखेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा और आई। अब हमें क्या मिलेगा, 10 से 1 तक, 10, 9 और 1 तक मिल गया। अब उसके बाद है वाइल लूप। तो वाइल लूप है वो भी फोर लूप की तरह ही हमको रिजल्ट देगी, सेम ही रिजल्ट देगी वो। लेकिन क्या होगा, हम फोर लूप में एक ही लाइन में कोड को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप में सिंटेक्स अलग है। तो देखते हैं हम वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। वाइल लूप में क्या होगा, यहाँ पे वाइल लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आएगी और उसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को लिखेंगे। पहले क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, उसके बाद कंडीशन है, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग हमारा स्टेटमेंट है और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आएगा। तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज ए लेते हैं हम वेरिएबल, लेट ए इज इक्वल टू 1। उसके बाद आएगा वाइल, वाइल के अंदर आएगी हमारी कंडीशन। तो ए ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू 10 बार प्रिंट करवाना है तो 10, हम यहाँ पे 20 बार प्रिंट करवाते हैं। फिर हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा हमारा कंसोल डॉट लॉग हेलो लिखते हैं और उसके बाद आएगा हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस का मीनिंग क्या है कि एक का इंक्रीमेंट होगा। अब हमको हेलो जो वर्ड है वो 20 बार मिलेगा। हेलो 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 मिल गया हमको 20 बार। अब ये कैसे वर्क होगा, सबसे पहले तो वो जो है हमने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है a इज इक्वल टू 1, तो 1 को वो चेक करेगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाएगा और हेलो वर्ड है उसको प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 1 है तो 1 के अंदर 1 इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो गया। फिर वो फिर से कंडीशन को चेक करेगा, 2 लेस देन इज इक्वल टू 20, तो 2 क्या है, 20 से स्मॉल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से वो प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी और लूप चलती रहेगी। जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती रहेगी और हमको हेलो वर्ड प्रिंट करके दे देगी। ये था हमारा वाइल लूप। अब उसके बाद है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि डू वाइल लूप में क्या होगा कि हम कंडीशन चेक कर, यहाँ पे वाइल लूप में क्या है कि कंडीशन पहले चेक होती है उसके बाद वो प्रिंट करता है, लेकिन डू वाइल लूप में क्या है कि कंडीशन चेक नहीं होती, उससे पहले एक बार तो वो प्रिंट करके देता ही हमको,
उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। मीन्स कि एक जब कंडीशन चेक हो उसके पहले ही हमको एक बार स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करके दे देगा। डू वाइल मीन्स कि डू मीन्स कि चलता जाए और वाइल मीन्स कि जब तक कंडीशन चेक ना हो। तो क्या होगा, यहाँ पे पहले हमको वो प्रिंट करके दे देगा और बाद में कंडीशन चेक होगी। तो क्या होगा कि हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो भी वो एक बार हमको जो स्टेटमेंट है वो रिटर्न करेगा ही। तो प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। लेट बी इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। उसके बाद आएगा डू करली ब्रेसिस, यहाँ पे आएगा हमारा स्टेटमेंट कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। फिर आएगी यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बी प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे आएगा लास्ट में वाइल। उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगी हमारी कंडीशन बी लेस देन इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं। क्या होगा, पहले यहाँ पे वेरिएबल है हमारा b इज इक्वल टू 1, तो कंडीशन तो लास्ट में चेक होगी। उससे पहले वो क्या करेगा, हमारा जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा। अगर फॉल्स कंडीशन है तो भी वो प्रिंट हो जाएगा, ट्रू कंडीशन है तो वो प्रिंट करेगा ही। फिर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, जो हमारी कोड में लिखा है वो हमारा इंक्रीमेंट है यहाँ पे तो इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट करके यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, बी है तो बी की वैल्यू 1 है, एक बार प्रिंट हो गया, यहाँ पे चेक होगी हमारी कंडीशन, इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से वो प्रिंट कर देगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। ये लूप चलती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में ही वो प्रिंट करेगा, लेकिन डू वाइल लूप में क्या है, कंडीशन चेक लास्ट में होगी, पहले वो कंडीशन फॉल्स है तो भी एक बार तो प्रिंट करेगा ही हमारा स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है हमने। तो इसको रन करके देखते हैं हम। हेलो वर्ल्ड हमें 10 बार प्रिंट करके दे दिया उसने। अब हम एक बार कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने 10, तो अगर हम यहाँ पे 11 लिख देते हैं तो वो क्या एक बार इसको प्रिंट करेगा? तो देखते हैं हम। तो क्या हुआ, उसने एक बार तो हमको हेलो वर्ल्ड लिख के दे दिया, क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक होगी। ये 11 जो है वो लास्ट में चेक होगा, फिर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पहले कंडीशन चेक नहीं हुई, वो एक बार तो प्रिंट करके देगा हमको और कंडीशन लास्ट में चेक होगी। फिर उसके बाद है फोर इन लूप। तो फोर इन लूप जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ये उसका सिंटेक्स है, फोर और उसके अंदर की इन ऑब्जेक्ट, की और इन का यूज होगा, और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो, और फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे फोर ऑफ और फोर ईच लूप। तो ये दोनों है जो वो एरेज के लिए यूज होते हैं। अब ये फोर इन लूप, फोर ऑफ लूप और फोर ईच लूप, ये सारे लूप, ये 3 लूप है वो हम जब ये टॉपिक हमारा लर्न करेंगे तब उसके साथ ही हम उसका प्रैक्टिकल भी डिटेल में देख लेंगे। तो यहाँ तक था हमारा लूप्स का वीडियो। लूप्स का टॉपिक यहाँ पे हम पूरा होता है। यहाँ पे अगले वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में लर्न करेंगे। हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।